हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। महाराष्ट्र के देसू गांव में संत तुकाराम रहा करते थे। वे एक दुकान चलाते थे, छोटी सी दुकान थी उनकी, लेकिन भगवत भक्ति में उनका कोई सानी नहीं था। भगवान के भजन गाते रहते थे, भगवान की पूजा करते थे, बहुत भक्ति भाव था उनमें। तो एक महान संत उनमें छुपा हुआ था। एक बार की बात है, महाराष्ट्र में बहुत दुर्भिक्ष पड़ा, खाने को कमी पड़ गई। अब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि ऐसे काल के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि घर में भी खाने को कुछ नहीं है। तो उन्होंने सोचा, उनकी थोड़ी जमीन थी, उसमें गन्ने उगा लेते हैं। तो उन्होंने गन्नों की खेती की। गन्ना बहुत अच्छी पैदावार हुई गन्ने की। अब वे जब गन्ने को गाड़ी में डालकर, बैलगाड़ी में डालकर अपने घर की ओर आ रहे थे, तो उन्होंने देखा रास्ते में बहुत सारे भिखारी थे, सब भूख से बिलबिला रहे थे। उन्होंने अपने गन्ने गाड़ी से उतारकर उनमें वितरित करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से जितने भी लोग उन्हें दिखाई दिए, कुछ बच्चे दिखाई दिए गांव के, वो भी भूख से बिलबिला रहे थे, उनकी माएँ भूख से बिलबिला रही थीं और खाने को कुछ मांग रही थी। तो उन्होंने अपने गन्ने उतार के उन्हें वितरित करना शुरू कर दिया। होते होते गाड़ी में सिर्फ एक गन्ना बच गया। उसे लेकर वे अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वे घर पहुंचे, पत्नी बहुत खुशी से गाड़ी की ओर दौड़ती हुई आई, क्योंकि उसे पता था गन्ने की बहुत अच्छी फसल हुई है। लेकिन जब उसने गाड़ी में एक ही गन्ना देखा, तो उसके गुस्से का पारावार नहीं रहा और वो गुस्से में बोलती ही चली गई, बहुत बुरा कहा अपने पति। लेकिन संत तुकाराम शांत हृदय से, निर्मल स्वभाव से चुपचाप पत्नी का सारा गुस्सा झेल गए। और जब वो उस गन्ने को बैलगाड़ी से उतार रहे थे, तो पत्नी ने उस गन्ने को इतनी जोर से खींचा कि उस गन्ने के 2 भाग हो गए। तब तुकाराम जी ने कहा, अरे कितना अच्छा हुआ, गन्ना एक था, अब तो इसके 2 भाग हो गए हैं, हम तो आराम से इसे खा सकते हैं। अब हम दोनों में से कोई भी भूखा नहीं मरेगा। तुम भी लो, एक भाग हमारा हुआ, एक भाग तुम्हारा हुआ। अब पत्नी कुछ देर सोचती रही, फिर उसे समझ में आया कि मैंने अपने पति पर, संत पति पर कितना क्रोध किया। लेकिन उनके निर्भल स्वभाव को देखिए, वे चुपचाप सब कुछ सह गए और अंत में हंस के यह बोले कि गन्ने 2 हो गए हैं, एक के 2 हो गए हैं, तो कोई भी भूखा नहीं मरेगा, हम दोनों एक एक भाग खा लेंगे। उसे समझ में आ गया कि पति कोई पहुँचे हुए संत हैं और वे उनके चरणों पर गिर पड़ी। कहने का भाव यह है कि संत क्रोध से दूर होते हैं। उनका स्वभाव झरने के मीठे पानी की तरह से निर्मल होता है और उस स्वभाव की गंगा में जो भी नहा लेता है, उस स्वभाव में जो भी आनंदित हो जाता है, वो स्वयं बदल जाता है। उसमें कितना भी क्रोध हो, वह शांत हो जाता है। तो ऐसा ही स्वभाव, ऐसी ही वाणी मनुष्य को बोलनी चाहिए। दूसरों को इस प्रकार के वचन बोलिए कि चाहे वो कितने भी क्रोध में हो, वह शांत, उसका गुस्सा शांत हो जाए, वह अपना बन जाए। वाणी के जरिए, तो मीठी वाणी के जरिए शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है। क्रोध आत्मज्ञान नष्ट कर देता है, मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसे अपने पास कभी मत आने दीजिए। जितने भी मनुष्य में बुराइयां हैं, वह सब उसके क्रोध के कारण है। उसकी नैतिकता का गिरने का कारण क्रोध है। जो भी बुरा कार्य मनुष्य करता है, वो भी क्रोध में आकर के करता है। तो क्रोध को अपने स्वभाव से हटाइए। और ईश्वर की भक्ति तो सारे क्रोध को खत्म कर देती है। तो भक्ति कीजिए, भगवान पे मन लगाइए, अच्छी बातें सोचिए, स्क्रिप्चर्स पढ़िए, आपका स्वभाव निर्मल बन जाएगा। और देखते ही देखते आपके चारों ओर जो लोग होंगे, उनका भी स्वभाव निर्मल बन जाएगा।
क्योंकि संत सभी के स्वभाव को बदल देते हैं, उन्हें देख करके ही सबका स्वभाव बदल जाता है। तो निर्मल हृदय बने। धन्यवाद।